अब बाकी सारी बातें जो है ना वो ग्राउंड की हैं। अभी तक तो पिछले 3 साल में हमने बड़ी गंदी क्रिकेट देखने को मिली है हमें पीएसएल में। ना कोई प्लेयर डेवलपमेंट का हमें कोई सिस्टम नजर आ रहा है। वही ओल्ड फेसेस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हैं और जो कुछ जितवा नहीं सके। 10 साल हो गए पीएसएल को और ये 11वां सीजन चल रहा है और इससे ज्यादा जलालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। हां, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जलील जरूर हुए हैं। मैं खुद एक लानती जो है वो क्रिकेट फैन हूं, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी। पूरे 10 सालों में मैंने पीएसएल का इतना घंटा बजते हुए नहीं देखा कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पीएसएल में ज्यादा टैलेंट निकलता है जी, पीएसएल का टैलेंट अच्छा है, आईपीएल का टैलेंट ही नहीं है। तो बेटा जो डिफरेंस बिटवीन आईपीएल टैलेंट और पीएसएल पर्ची टैलेंट है ना, वो आप सबको पता चल चुका होगा। क्योंकि पीएसएल में जो टैलेंट, अपना लोकल टैलेंट जो टट्टी कर रहा है ना, वही ओल्ड फेसेस आपके अभी भी जो है लीडरशिप पोजीशनिंग्स पे मौजूद हैं और मजबूरी बना दिया गया है टीमों की कि आपने उनको सपोर्ट करना ही करना है। जारी बात है, अब एक फ्रेंचाइज है, उसने अपने टीम के कप्तान को, सीनियर प्लेयर को सपोर्ट करना ही है और वही घूम फिर के प्लेयर जो है हमें दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का नाम हर तीसरे चौथे दिन हमारे सामने से गुजर, क्यों? क्योंकि एक 15, 16, 17 साल का बच्चा, मैं एज भी नहीं जाऊंगा, उसको बस डिग्रेड करने के लिए कोई कह देगा और नहीं नहीं ये तो 15 का नहीं है, चलो 16 का होगा, चलो 17 का होगा। भाई बच्चा है वो, तीसरे चौथे दिन 36 पे 100 कर दिया। यार मजाक बनाया हुआ है। हमारे बच्चों को भी यही चीजें करनी है, क्योंकि ये जिनकी खबरें आ रही है ना सामने, कल को इनके साथ आपने इंटरनेशनल मैच खेलना है। पीएसएल का टैलेंट, पीएसएल का टैलेंट, पीएसएल का टैलेंट, मतलब जब से पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल हुआ है मेरे सर में दर्द हो गया सुन सुन के कि पीएसएल को टैलेंट मिल गया, पीएसएल को टैलेंट मिल गया। और भाई टॉयलेट बोलते हैं उसको, क्योंकि पीएसएल में टैलेंट पहले भी आया था, पहले भी कुछ नहीं किया, पहले भी हमारी टीम बर्बाद हुई, पहले भी हमारी पीएसएल बर्बाद हुई पीएसएल के टैलेंट की वजह से। आइंदा ये देखो हाथ जोड़ के बता रही कि पीएसएल का टैलेंट को इंटरनेशनल से तो कंपेयर करना नहीं, क्योंकि ये कोई इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है। जय हिंद साथियों, पीएसएल खत्म हो गया और बाबर आजम की टीम इस बार पहली बार आईपीएल भी जीत गई। लेकिन सवाल वहीं का वही कि पीएसएल शुरू होने से पहले जो ये बातें चल रही थी कि पीएसएल आईपीएल को पीछे छोड़ देगा, तो साथियों कहाँ गए? पीएसएल खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कोई नाम उभर कर आया नहीं है कि पीएसएल के माध्यम से कोई नया टैलेंट पाकिस्तान के प्लेयर जो उभर कर सामने आया हो। कोई भी प्लेयर सामने उभर कर नहीं आया, कोई भी नया खिलाड़ी नहीं आया जिसे सुनकर लोग कहे कि भाई इसने क्या पीएसएल सीजन में क्या मैच खेला। लेकिन साथियों आईपीएल की ये बातें कर देते आईपीएल से टक्कर की। तो साथियों आईपीएल अभी चल ही रहा है और इसके बीच में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे आईपीएल के जो पहला या दूसरा सीजन खेल रहे प्लेयर हैं, वैभव सूर्यवंशी, उधर आयुष मात्रे, उधर प्रियांश आर्या और ऐसे कई प्लेयर हैं जो कि आईपीएल में अपना पहला दूसरा सीजन खेल रहे हैं और इस तरीके से मैच में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और इनका नाम दुनिया के दूसरे प्लेयर भी अब जान रहे हैं। तो साथियों यहाँ फर्क आ जाता है पीएसएल और आईपीएल में, क्योंकि साथियों चाहे रमीज राजा हो या पीएसएल के चेयरमैन हो या पीसीबी के चेयरमैन हो, ये सब जो बातें करते हैं कि किसी भी तरीके से पीएसएल को अच्छा बनाएंगे, तो कहाँ गए इंटरनेशनल में जो ये प्लेयर खिलाते हैं अपने, उसमें से जाहिर सी बात है पीएसएल खत्म हुआ, अगर कोई ढंग का प्लेयर आता तो ये उनको खिलाते हैं, लेकिन इनको मौका ही नहीं मिल रहा ये पीएसएल के जरिए दिखा सके देखो कि हम पीएसएल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम पाकिस्तान से एक जबरदस्त प्लेयर जो है ढूंढ कर ला रहे हैं। लेकिन इस चीज में पाकिस्तानी असफल हो रहे हैं और आईपीएल हर साल कोई ना कोई या तो ओपनर या फिर बॉलर ओवर का सामने आता है जिसको बाद में इंटरनेशनल खिलाया जाता है और वहां पर भी वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ ही जाते हैं। जो गंद खिला रहा है, जो गंद कर रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है और जो आईपीएल में इंडिया का टैलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है ना, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरे बहन का टक्को घंटों छनकनो मेरे इधर आके जोली में बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं एक्सपोज करने लगा पीएसएल को। अभी मैं आपकी पीएसएल को, आपके टैलेंट को, जो टैलेंट के नाम पे आप एल प्लेयर्स खिला रहे हो, उनको मैं एक्सपोज करने लगा। और जो आईपीएल में जो प्लेयर्स कर रहे हैं इंडिया का लोकल टैलेंट, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंडिया का लोकल टैलेंट, मैं अब उनका भी बताने लगा हूं। जिसमें वैभव सूर्यवंशी को देख लो, अगले ने अपनी पहली सेंचुरी आईपीएल की 35 बॉलों पे कर दी थी, अगले ने अपनी आईपीएल की दूसरी सेंचुरी 36 बॉलों पे कर दी है। किधर गया आपका पीएसएल का टैलेंट? निकलो बाहर आओ, बाहर आओ इधर। अब ना लेट जाओ इधर, तेल लगा के उल्टा लेटना है, क्योंकि ऊपर मैं आने लगा हूं। अब ऊपर मैं आने लगा हूं क्योंकि चलो बात नहीं करनी, तेल लगा के उल्टा लेट जाओ। अब मैं ऊपर आने लगा हूं, क्योंकि जब मैं ऊपर आऊंगा ना तो बेटा फिर आपको चीजें सुननी पड़ेंगी, ठीक है यार।
पीएसएल भी चल रही है, आईपीएल भी चल रही है। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, दिल में मेरे इतनी सी भी एक चीज नहीं है कि यार मैं ना कोई एक्स्ट्रा तारीफ कर दूं आईपीएल की, या मैं इंडिया के टैलेंट की कोई एक्स्ट्रा, मैं बड़ी सच्चाई वाली बात करूंगा इधर। मैं पीएसएल भी देख रहा हूं, मैं आईपीएल भी देख रहा हूं। पीएसएल मेरी कंट्री की लीग है, आईपीएल इंडिया की लीग है, बट मैं आईपीएल क्रिकेट का फैन हूं। ट्रूली मैं बात करता हूं, मुंह पे करता हूं। अगर किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, मुझे नहीं पता, ठीक है। जो टैलेंट जो क्रिकेट आईपीएल में हो रही है ना, मतलब पीएसएल में जब देखता हूं मैं कहता हूं ये लानत है पीएसएल जो पाकिस्तान पे नाजिल की गई है, और ये ब्लेसिंग है आईपीएल जो इंडिया पे नाजिल की गई है। ये एक फैन, मैं एज अ पाकिस्तानी फैन सबसे पहले मैं आपको बताने लगूं भाई, ये आईपीएल का टैलेंट मैं आपको बता देता हूं, फिर पीएसएल टैलेंट पे भी आ जाते हैं। मतलब आईपीएल के टैलेंट में आप देख लो, केएल राहुल 150 रन करता है। कल जब दिल्ली का और पंजाब का मैच था, सही है, सबसे पहले तो हम अंगीडी को जो है कहते हैं कि यार लुंगी अंगीडी जो उसको गिरा है वो जल्दी रिकवर हो जाए। उसकी वजह भाई साहब हमारे एक्स क्रिकेटर, हमारे मेन क्रिकेटर इंशाल्लाह जी बाबर आजम करेगा। इंशाल्लाह जी बाबर आजम कोहली से बड़ा प्लेयर है जी। पीएसएल में बाबर जो है वो तबाही फेर देगा, ठीक है। बाबर का घंटा बजा हुआ है पीएसएल में, रिजू साइमन का घंटा बजा हुआ है पीएसएल में। 0 व्यूअरशिप, क्राउड तो चलो कोई नहीं है, नो क्राउड है अभी तक 12 मैचेस में, नो क्राउड, 0 व्यूअरशिप, ठीक हो गया। और अगर आप कंपैरिजन करें समीर रिजवी क्या टैलेंट है, 2 मैच अपने बलबूते के ऊपर जो है वो भाई जिता गया डीसी को, ठीक है। और टैलेंट की बात करें वैभव सूर्यवंशी, ये 2 प्लेयर ले जो अभी तक भाई बड़े कमाल के मुझे इस आईपीएल में लगे हैं। दूसरी तरफ सैम यूब ले ले, इतना कुछ थका हुआ 3rd क्लास नकम्मा, मैं कहता हूं मैंने जिंदगी में ऐसा सिफारशी प्लेयर देखा ही कोई नहीं है। मैं कहता हूं बाबर आजम की मैं बात करता हूं या रिजू की बात करता हूं, वो तो उनका लेवल अलग लेवल है, लेकिन इतना को सिफारशी प्लेयर सैम यू पीएसएल में बड़ा महंगा गया है। हैदराबाद वो एक नई फ्रेंचाइज आई है उसने लिया था, और भाई सैम यूब, वैभव सूर्यवंशी वो भी लेफ्ट हैंडेड है। और बेटा समीर रिजवी को देखो, बाबर रिजू बेटा उनको देखो, वो क्या लेवल की जो वो बैटिंग कर रहा है। समीर रिजवी भाईजान जो है वो आप देखें कि यार ये इंडिया का टैलेंट है ना, वो एक हिंदुस्तानी है, इंडिया का टैलेंट है। किस तरह सर चढ़ के वो बोल रहा है, अपने बलबूते के ऊपर मैचेस जितवा रहा है। मोहम्मद शमी को देख लो पाजी, किस तरह जो वो बॉलिंग कर रहा है। मोहम्मद शमी जिस तरह बॉलिंग कर रहा है आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं इस डिस्कशन को मोर जो है वो आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। उससे भी बड़ी खबर कि पाकिस्तान में लोग ना पीएसएल को कोई नहीं देख रहे, आईपीएल को देख रहे हैं। तो सारी डिटेल में आपको बताता हूं कि समीर रिजवी और वैभव सूर्यवंशी और हमारे ये जो 3 नकमों का टोला है पीएसएल में व्यूअरशिप 0 किस तरह आ गई है, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको सारी हकीकत बताता हूं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी, हमारे जो यहां बड़े चैनल्स हैं जो पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, लोग क्यों नहीं पीएसएल को देख रहे।